तो सबसे पहले जब हम ड्राइंग करते हैं तो हम अपने ब्लैंक पेपर को सामने रखते हैं और उसका हमारे साथ राइटिंग होना चाहिए। और सबसे पहले जो फिगर हमारे साथ मॉडल होता है उसका हम एक सिंगल लाइन में ड्राइंग कर, जिसको हम लाइन ऑफ एक्शन कहते हैं। और सिंगल लाइन में ड्राइंग करने के बाद में उसका हम बेसिक हम ब्लॉकिंग कह सकते हैं या फिर स्टिक ड्राइंग कहें, जैसे ड्राइंग करें हम सारे जो बेसिक प्रपोर्शंस हैं उनको वहाँ पर मार्क करते हैं। जैसे कि वेस्ट लाइन है, पूरे फिगर का हाफ होता है, और आपका ये नीज लाइन है वेस्ट टू फीट के मध्य में होता है, हाफ होता है। और जो चेस्ट लाइन है वो है वेस्ट टू हेड के बीच में होता है। तो हम इस तरह से लाइन ऑफ एक्शन पर हम ये बेसिक प्रोपोर्शन डिवीजन कर लेते हैं। बेसिक प्रोपोर्शन डिवीजन करने के बाद में हम थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम पुटअप करते हैं। जैसे कि हेड का हमने एक बेसिक ओवल शेप ले लिया, और चेस्ट का हमने जो हमारा टॉर्सो है उसका हमने एक बेसिक शेप ले लिया, और थाई का बेसिक शेप ले लिया। इस तरह से हम इसको हम बेसिक ब्लॉकिंग या जेस्चर ड्राइंग कह सकते हैं। तो जो बेसिक प्रोपोर्शंस है ह्यूमन के, इसकी हमें प्रैक्टिस करनी होती है। इसकी बार बार प्रैक्टिस करने से ये हमारा इनवॉलेंट्री हो जाता है। और इस तरह से हम जब हमारे सामने मॉडल बैठता है तो उसका हम मैक्सिमम उसे ऑब्जर्व कर पाते हैं, मैक्सिमम ड्रॉ कर पाते हैं। तो जैसे ये हमारे सामने ये मॉडल है, तो ये जिस चेयर पर चेयर का भी थोड़ा सा हम मार्क कर लेते हैं। और चेयर के मार्क के साथ हम लेयर में काम करते हैं। पहले लाइन ऑफ एक्शन, फिर आपका बेसिक ब्लॉकिंग या जेस्चर ड्राइंग, उसके बाद थोड़ा सा वॉल्यूम पुटअप करते हैं। हमें यहाँ पर इरेजर का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, और हर लेयर में हम करेक्शंस करते हैं। पिछली लेयर पे जो गलती हुई है उनको ठीक करते जाते हैं और धीमे धीमे डिटेल्स बढ़ाते हैं। यदि हम एकदम डिटेल करेंगे तो इनका जो सारे जो कंपोनेंट्स हैं, इस जैसे ये फिगर ड्राइंग है तो उसके जो हाथ पैर मुंह इन सब की जो प्रोपोर्शंस हैं वो बिगड़ सकते हैं। तो हम ब्लॉकिंग करते हुए उसके बाद में धीमे धीमे इसमें वॉल्यूम पुट करते हैं, वॉल्यूम के बाद में धीमे डिटेल पुट करते हैं, और हम चेक करते जाते हैं। और इसका जो डेवलपमेंट है बहुत ही ऑर्गेनिक है। और प्रत्येक ड्राइंग का जैसे हम स्कल्पचर भी बनाए तो यही प्रक्रिया होती है। पहले हमारा जो बेसिक शेप होता है, पहले पूरे फिगर को हम एक सिंगल लाइन में या फिर पूरे फिगर को एक सिंपल ज्योमेट्री में ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करने के बाद में फिर उसका बेसिक ब्लॉकिंग करते हैं, बेसिक डिविजन्स करते हैं, और जिसमें बेसिक प्रपोर्शंस हैं, बॉडी पोस्चर है वो शामिल होता है, जिसे हम जेस्चर ड्राइंग बोल सकते हैं। इसके बाद में धीमे धीमे उसमें वॉल्यूम डालते हैं। जैसे थाई का एक वॉल्यूम हो गया, सिलेंडर हो गया, फीट का एक सिलेंडर हो गया, पैर का एक सिलेंडर हो गया, चेस्ट का एक सिलेंडर हो गया, आर्म्स का सिलेंडर हो गया, और हेड को ओवल शेप में लेते हैं। और धीमे धीमे उस पर लेयर बाय लेयर हम काम करते हैं। लेयर बाय लेयर काम करने से होता क्या है कि लाइंस रिपीट होती हैं, तो जो गलत लाइंस है वो अपने आप ही पीछे छूट जाती हैं। उनको हम रिपीट नहीं करते, सही लाइन रिपीट होके वो लाइंस अपने फाइनल हो जाती हैं। तो इस तरह से हम यदि काम करते हैं तो हमें इरेजर की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ती। बिना इरेजर के ही हम इसी प्रक्रिया से बहुत डिटेल में ड्राइंग कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये ड्राइंग धीमे धीमे डिटेल होता जा रहा है, और हर स्टेज पे ये ड्राइंग अपने आप में कंप्लीट है। जब हम लाइन ऑफ एक्शन की बेसिक जेस्चर ड्राइंग तब भी ये अपने आप में कंप्लीट था, और अभी इस स्टेज में भी ये कंप्लीट है। तो पहले हम 30 सेकंड का ड्राइंग, 1 मिनट का ड्राइंग करते हैं, फिर हम 5 मिनट का उसी पर ड्राइंग करते हैं, फिर 10 मिनट का उसी पर ड्राइंग करते हैं, 15 मिनट का ड्राइंग उसी को करते हैं। जब 15 मिनट हो तो 15 मिनट का ड्राइंग हो जाता है। और ऐसे ही जब हमें आधा घंटा बीते तो आधे घंटे का डिटेल ड्राइंग हो जाता है। तो पहले बेसिक फॉर्म, बेसिक ब्लॉकिंग, देन सब ब्लॉकिंग, देन डिटेल, यही प्रक्रिया है। जैसे हम अगर हम अंतरिक्ष में हो और यदि हमें जैसे आगरा शहर का ललित कला संस्थान अगर ढूंढना है, तो हम अंतरिक्ष में अगर हम किसी स्पेसशिप में, तो सबसे पहले हम पृथ्वी को ढूंढेंगे। पृथ्वी को ढूंढने के बाद उसमें इंडिया को ढूंढेंगे, इंडिया को ढूंढने के बाद में उसमें उत्तर प्रदेश को ढूंढेंगे, और उत्तर प्रदेश को ढूंढने के बाद उसमें हम आगरा को ढूंढेंगे। आगरा में आकर हम आगरा यूनिवर्सिटी
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में ललित कला संस्थान को ढूंढेंगे। तो यह एक प्रक्रिया है। हम डायरेक्टली अगर हम मंगल पर जाके आगरा को ढूंढते हैं तो नहीं ढूंढ पाएंगे, या फिर डायरेक्टली हम पाकिस्तान पहुंच गए, या फिर हम कहीं चाइना पहुंच गए, वहां जाके हमने आगरा को ढूंढा, आगरा यूनिवर्सिटी को ढूंढा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी को ढूंढा, ललित कला संस्थान को ढूंढा, तो हम नहीं ढूंढ पाएंगे। तो यह एक प्रक्रिया है कि हमें ड्राइंग में प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट हमारा बेसिक शेप है, तो पूरे फिगर को एक सिंपल ज्योमेट्री में ऑब्जर्व करना है, सिंपल से सिंपल तरीके से ऑब्जर्व करना है। इसे फिगर ड्राइंग की भाषा में लाइन ऑफ एक्शन कहते हैं, जैसे हम बेसिक शेप कह सकते हैं। और फिर बेसिक ब्लॉकिंग आता है। बेसिक ब्लॉकिंग को फिगर ड्राइंग की भाषा में जेस्चर ड्राइंग कहते हैं। जेस्चर ड्राइंग में बॉडी प्रोपोर्शंस और बॉडी का जो पोस्चर है वो शामिल होता है। और जेस्चर ड्राइंग के बाद में हमारा आपका थोड़ा सा वॉल्यूम पुट होता है, थोड़ा सा डिटेल्स आता है। इस तरह से लेयर बाय लेयर हम काम करते हैं, और ड्राइंग करते वक्त किसी भी पार्ट को एकदम फाइनलाइज नहीं करते हैं कि सभी को मोटा मोटा ड्रॉ कर लेते हैं, और उसके बाद में लेयर बाय लेयर हम चेक करते जाते हैं कि वो आपस में उनका अलाइनमेंट कैसा है और आपस में वो किस तरह से एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से धीमे धीमे हम, जैसे हमारा अगर बेसिक ब्लॉकिंग का मतलब होता है कि हमारे जो ड्राइंग के जो मोटे मोटे कंपोनेंट्स है वो अगर अपने प्रोपोर्शन में फिट आ गए हैं, तो हम प्रत्येक कंपोनेंट में, जैसे हाथ है, हेड है, तो उसको लेकर उसके जो फर्दर डिविजन्स को हम काम करते, इसको सब ब्लॉकिंग कहा जाता है। तो बेसिक ब्लॉकिंग के बाद में सब ब्लॉकिंग आता है। सब ब्लॉकिंग करने के बाद में, जैसे हमने फेस एक ब्लॉक है, तो फेस पर हमने जो फेस के जो डिटेल्स हैं, फेस की डिटेल्स में काम किया, उसे सब ब्लॉकिंग कहेंगे। और सब ब्लॉकिंग बाद में फेस की जो डिफरेंट कंपोनेंट्स, आईज है, नोज है, ईयर है, इन सब पर हम इन सब के जब सब डिवीजन पर काम करेंगे तो हम इसे डिटेल वर्क कहते हैं। तो इस तरह से हम धीमे धीमे डिटेल वर्क करते हैं, और यही ड्राइंग की ये प्रक्रिया है। और यह प्रक्रिया चाहे ड्राइंग का हो, चाहे हम स्कल्पचर बनाएं, और या फिर मूवी में भी कोई फिल्म भी लिखी जाती है, तो यही प्रक्रिया होती है। थैंक यू।